हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टडी मंच पर। तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे और एलसीएम एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। मोस्टली उसके हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी मैथ के जितने भी सारे टॉपिक हैं वो सभी को कवर करता है अनुपात और समानुपात। जैसे कि आपका हो गया परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एसआई, ठीक है, और तुम्हारा ये हो गया एवरेज, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी सभी जितने भी टॉपिक, और आपका ज्योमेट्री के अंदर भी आ जाता है, मेंसुरेशन के भी अंदर आ जाता है। समझ रहे हो ना बात को? तो दोस्तों ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे ड्रॉप किया तो ये समझ लो आपकी समझ में नहीं आएगी मैथ, क्योंकि मैं अब जितने भी टॉपिक हैं सभी इससे रिलेट करता हुआ चलूँगा, यानी कि अनुपात समानुपात के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक आएंगे आपके, ठीक है, तो ये आपका बेस सुधारेगा, जिससे कि मैं अगर परसेंटेज ले लेता इससे पहले तो आपके अच्छे से परसेंटेज समझ में नहीं आती। ठीक है, इसलिए मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन सभी चैप्टरों से पहले लिया। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूं कि रेशियो प्रोपोर्शन सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक क्लास है, जिसको समझ में नहीं आता वो कमेंट करके बता देना। ठीक है, बेसिक क्लास में हम सिर्फ बेसिक ही सीखेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को हम अप करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और ऑल पर सेलेक्ट कर लो बेल आइकन को। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, जैसे कि हमें दे रखा है x रेशियो y, यानी x अनुपात y, ठीक है, इजिकल टू दे रखा है a अनुपात b। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो को अपॉन में लिखा जा सकता है। जैसे कि रेशियो को हटाओगे तो x अपॉन y आ जाएगी। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? a अपॉन b। ठीक है, एक तो ये होता है। ठीक है, और दूसरा बता देता हूं, आपका होता है एक प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन, रेशियो तो ये हो गया। अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं, जैसे कि x अनुपात y दे दिया आपको। ठीक है, प्रोपोर्शन, ठीक है, a अनुपात b ये दे दिया। ठीक है, ये समानुपात का साइन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? समानुपात का साइन। बात क्लियर? अब ये किसके बराबर होता है? ये इक्वल टू के बराबर होता है। समानुपात इक्वल टू के बराबर होता है। जैसे कि देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इसे हटाते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, y मल्टीप्लाई a। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a इंटू बी, x इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू आ जाएगा। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? यानी मल्टीप्लाई कैसे हो गया? ये इजकल टू को डिनोट करता है, यानी कि इक्वल टू होता है समानुपात। ठीक है, समानुपात का साइन इक्वल टू के बराबर होता है, इक्वल टू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये तो हमने कर लिया समानुपात के, यानी कि पास की जो संख्या है उनका आपस में मल्टीप्लाई, दूर की जो संख्या है उनका आपस में मल्टीप्लाई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिया x अनुपात y इजकल टू a इंटू बी, ए अनुपात b। तो इसे सॉल्व किया मैंने, x अपॉन y इक्वल टू a अपॉन b। और आगे सॉल्व करें तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, b x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे ऐसे हुआ है, और a का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बात क्लियर है ना? तो ये आपका टॉपिक जो है, यानी जो समानुपात जो है इजकल टू के बराबर ही होता है, मोस्टली आपको पता ही चल चुका होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे माना था x अनुपात y इजकल टू a अनुपात b। मैंने आपको बोला था कि अनुपात को अगर हटाते हैं तो x अपॉन y में भी ले सकते हैं, इजकल टू a अपॉन b। अब इसे आगे यानी कि सॉल्व करते हैं इजकल टू के, तो क्या होगा?
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए का मल्टीप्लाई बी वाई से हो जाएगा और बी का मल्टीप्लाई एक्स से। तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू बी इजिकल टू ए इंटू वाई। यही तो निकल के आया हमारा। बात क्लियर? ठीक है, समझ में आया ना कि यानी कि आपको अनुपात को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, बेसिक क्या दे रखा है उसे देखते हैं। अब देखो सबसे पहला सबसे छोटा क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है a अनुपात b। ठीक है, यहाँ दे रखा है a अनुपात b। चलो लिख लेते हैं a अनुपात b। क्या दे रखा है आपको, 2 अनुपात 3। ठीक है, और b अनुपात c। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, 3 अनुपात 4। ठीक है, अब देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इफ a रेशियो b इजकल टू 2 रेशियो 3 एंड b रेशियो c इजकल टू 3 रेशियो 4, देन फाइंड a यानी a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट, यदि a अनुपात b इजकल टू 2 अनुपात 3 है और b अनुपात c इजकल टू 3 अनुपात 4 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। a रेशियो b इजकल टू दे रखा है आपको 2 रेशियो 3, तो b रेशियो c इजकल टू क्या दे रखा है, 3 रेशियो 4। तो अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो ये b है ना, a अनुपात b, तो b पे खत्म हुई कोई संख्या अगर दूसरी में लिखी जाएगी तो b से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, क्या कर सकता है, या तो c अनुपात b कर सकता है या b अनुपात c, इतना ही कर सकता है, नहीं तो उसे b से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर? फिर दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है कि जो ये b जो है ये दोनों जगह सेम संख्या है या नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ सेम है 3 3, तो हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि दोनों जगह सेम दे रखी है तो क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 कॉमन हो जाएगी 3 ही। ठीक है, यहाँ भी b की वैल्यू देखो, यहाँ भी आपकी b की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ भी b की वैल्यू 3 है, तो जाहिर सी बात है तो हमारी b इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। तो a इक्वल टू कितना आ गया 2, b इक्वल टू कितना आ गया 3, c इक्वल टू आ गया हमारा 4। तो a अनुपात b अनुपात c हो गया हमारा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। बात क्लियर? सबसे छोटा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, एक साथ आपको नहीं खींचूंगा। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ a रेशियो b इजकल टू 2 रेशियो 3 एंड b रेशियो c इजकल टू 6 रेशियो 5। ठीक है, तो देन फाइंड a b c। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है और b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 5 है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दे रखा है, a अनुपात b यानी a रेशियो b बराबर दे रखा है हमें 2 रेशियो 3। ठीक है, और b रेशियो c बराबर दे रखा है 6 रेशियो 5। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ देखो मैंने आपसे बोला था कि हमें क्या करना है कि b की वैल्यू सेम करनी है। ठीक है, तो b की वैल्यू देखो, हमने यहाँ b देखा, यहाँ हमें b इक्वल टू दे रखा है 3 और यहाँ b इक्वल टू दे रखा है हमें 6। तो जाहिर सी बात है दोनों जगह अलग अलग है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, वैल्यू b की सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। तो देखो सेम करने के लिए दोस्तों, यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, समझ रहे हो ना, यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसी वैल्यू में नहीं होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा। तो देखो सॉल्व करते हैं, a अनुपात b इजिकल टू 2 अनुपात a अनुपात b इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है। ठीक है, अनुपात, ठीक है, 3 दूनी 6। बात क्लियर? और यहाँ कितना आ जाएगा, b अनुपात c इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 अनुपात 5, क्योंकि अब देखो यहाँ सेम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ सेम हो गई तो हम निकाल सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना आ जाएगा, 4 अनुपात 6 अनुपात 5। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। बात क्लियर? कितना आ गया, 4 अनुपात 6 अनुपात 5।
ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कि सर मुझे यहाँ डाउट है, तो मैं आपका डाउट बता दूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे टाइप से करके देखते हैं। 3 टाइप बताऊंगा, तीनों टाइप से आप क्वेश्चन को जो भी टाइप आपके समझ में आता है वो आप रखना। ठीक है, एक से एक इजी यानी कि एक से एक शॉर्ट बताऊंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, A अनुपात B दे रखा है हमें कितना दोस्तों, 2:3। कितना, 2:3। ठीक है, और B अनुपात C दे रखा है कितना, 6:5। ये आपका दे रखा है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, आपसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C, ये आपसे पूछ रहा है, यानी A/B/C। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको उसी के नीचे रखनी है। ठीक है, जहां B की दे रखी है B के नीचे रखनी है, जहां A की वैल्यू दे रखी है A के नीचे रखनी है, और C की जो वैल्यू दे रखी है वो C के नीचे रखनी है। कैसे कि देखो यहाँ A कितना है, आप बोलोगे सर 2 है। ठीक है, और यहाँ पूछे आपसे कि B कितना है, तो आप बोल दोगे सर 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ B की वैल्यू क्या दे रखी है, अब B की वैल्यू इसके बराबर में नहीं रखनी। ठीक है, B से नीचे रखनी है, नीचे की बोला है, तो यहाँ B की कितनी है 6 और C की कितनी है 5। अब देखो, अब इसे आगे सॉल्व कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो देखो जहां जगह खाली रह गई, अब जगह कौन कौन सी, A के नीचे जगह खाली रह गई और C के नीचे जगह खाली रहेगी। देखो ये 2 जगह खाली है, एक ये और एक ये 2 जगह खाली है, अब इनको भरना है। ठीक है, अब देखो इन्हें कैसे भरेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि इन वैल्यू को भरने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पड़ोस से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि पड़ोस से आप कोई भी चीज़ जैसे कि आपके ख़त्म हो जाती है तो क्या करते हो, पड़ोस से मांग के लाते हो। ठीक है, आटा ख़त्म हो गया कि चलो थोड़ा सा ले आए, बाद में दे देंगे। ठीक है, 1 किलो आटा ले आए, 1 किलो की पूर्ति कर देंगे। तो ऐसे ही यहीं पे करना है, पड़ोस से ही लेना है। ठीक है, तो पड़ोस से लेना है, तो पड़ोस से क्या लोगे, कितना लोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो पड़ोस से जो लेना है वो क्या लेना है, जो संख्या दे रखी है वही संख्या सेम रख देनी है आपको। ठीक है, यहाँ पड़ोस में क्या दे रखी है, आपकी 3 दे रखी है तो 3 रख दो, और यहाँ आपकी पड़ोस में क्या दे रखी है 6, तो आपको 6 रख देनी है। ठीक है, कोई समस्या, तो देखो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया, अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 अनुपात 6 तिया 18 अनुपात। ठीक है, 3 पंजे 15, ये हो गया। अब देखो कितना आ गया, A अनुपात B अनुपात C आ गया आपका 12:18:15, ये आ गया। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ हमारी वैल्यू निकल रही थी 4:6:5। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो अब इनमें क्या चेक करना है कि कहीं वैल्यू ये सारी कट तो नहीं रही। ठीक है, अब कैसे चेक करोगे कि देखो यहाँ 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है और ये भी 3 से कट रही है, यानी कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15, तो कितना आ गया आपका 4:6:5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4:6:5। सबको क्लियर, क्या करना है, जो जगह खाली है, देखो ये 2 जगह खाली थी, मैंने क्या किया, पड़ोस से वैल्यू उधार ले ली। ठीक है, पड़ोस से उधार ले ली, पड़ोस से उधार ली, यहाँ पे C के नीचे ले ली मैंने 3 उधार और A के नीचे ले ली मैंने 6 उधार, उसको लिया मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूनी 12, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15, ये आपका निकल के आई वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या चेक किया कि वैल्यू आपस में कट तो नहीं रही। ठीक है, वैल्यू को देखा, वैल्यू कट रही थी, यानी 3 से कट रही थी तीनों संख्या। यदि 2 संख्या कट रही है तो तीनों संख्या कटनी चाहिए, अगर 2 कट रही है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, तीनों संख्या एक ही वैल्यू से साथ के साथ कटनी चाहिए। ठीक है, रेशियो का मतलब ही यही होता है। ठीक है, आप कर दो के साथ 2 संख्या कट रही है, एक को छोड़ देते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो देखो इतना आ गया, यानी 12:18
18:15, ये आपका आ गया। अब इसे तोड़ा हमने, 3 से कटा, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, तो 4:6:5 आ गया दूसरा मेथड, यानी कि दूसरा टाइप हो गया, यानी कि दूसरा मेथड हो गया। अब देखते हैं तीसरा सॉल्यूशन, यानी एक क्वेश्चन के मैं आपको 3 सॉल्यूशन इस वजह से बता रहा हूं कि आपके अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और आपको जो इजी लगे वही रखना है। अब हम सीखेंगे आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये वाला मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कि एक एक मेथड को हम करेंगे, जो आपको आसान लगता है, इजी लगता है, वही मेथड रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मेथड में जो बताने जा रहा हूँ, ये मोस्ट यानी कि आपके लिए क्वेश्चन को स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन की, यदि आप किसी क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहे होंगे या फिर 30 सेकंड में कर रहे होंगे, तो ये क्या होगा कि ये आपकी स्पीड बढ़ा देगा। 30 सेकंड की जगह आप 20 सेकंड पे आ जाओगे, यानी एक क्वेश्चन को 20 सेकंड में तुरंत सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब देखो, अब कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखो, अब देखो यहाँ हमें वही A:B:C, ठीक है, एक क्वेश्चन को 3 टाइप से करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, आसमान से गिरे यानी कि 2 गुणा 6, 2 छक्के कितना हो जाता है 12 अनुपात, ठीक है। तो ए निकालने के लिए यानी कि पहली संख्या निकालोगे तो पहली संख्या यानी कि पहली मल्टीप्लाई, पहला यानी कि पहली 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट की निकालनी है तो लास्ट की 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, ठीक है। पहली निकालनी तो पहली 2 संख्याओं का गुणा, और दूसरी निकाल यानी कि लास्ट की निकालनी तो लास्ट की 2 संख्याओं का गुणा। अब बची कौन सी, बीच की। अब बीच की कैसे निकालेंगे, बीच की संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी कि 3 छिंग 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 छिंग 18। अब यानी कट रही है तो 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15। देखो आंसर आ गया आपका सेम, ठीक है। क्या किया हमने, यानी A गुणा B, यानी पहली संख्या निकालने के लिए क्या किया हमने, पहली 2 संख्याओं का गुणा, लास्ट की संख्या निकालने के लिए लास्ट की 2 संख्याओं का गुणा। आपका आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है, बात क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, अब इसे भी आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, ज्यादा टाइम नहीं लोगे। देखो यहां दे रखा है इफ A:B = 2:3, तो A:B = 2:3 दे रखा है, ठीक है। B:C = कितना दे रखा है, 4:5, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, A:B:C, ये पूछा है आपसे। अब इसे कैसे निकालोगे, देखो मैंने आपको बताया आसमान से गिरे खजूर में अटके, यानी कि पहली संख्या निकालेंगे तो पहली 2 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 गुणा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट की निकालेंगे तो लास्ट की 2 संख्याओं का गुणा, लास्ट की कौन सी है, 3 पंजे 15, ठीक है, कितना हो गया 3 पंजे 15, बात क्लियर। अब उसके बाद बीच की निकालनी है तो बीच वाली संख्याओं का गुणा, 3 चौक 12 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, तो कितना आ गया 8:12:15। ये आपस में नहीं कटेंगी, ठीक है, सिर्फ ये यानी ये 2 संख्या कट रही है, यहाँ पे ये 2 संख्या 3 से कट रही है, ये संख्या नहीं कट रही, तो यही एज इट इज आंसर आ जाएगा 8:12:15, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखो यहां दे रखा है आपको A:B, कितना दे रखा है, A:B दे रखा है आपको 2/9 अनुपात 1/3, ठीक है। और यहाँ B:C दे रखा है 2/7 अनुपात 5/14, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अगला दे रखा है, देखो यहां दे रखा है आपको B:C, यहाँ D:C दे रखा है, तो क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, यानी कि C:D कर देंगे। कितना हो जाएगा 3/5 अनुपात
7/10 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, ये तो अपॉन में आ गई, मैंने आपको बताया। अब इसे सॉल्व करेंगे, अपॉन में वैल्यू है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रेशियो को तो अपॉन में आ जाती है, 2/9 आएगी, फिर 1/3 आएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि पास की संख्याओं का पास में मल्टीप्लाई, दूर की संख्याओं का दूर में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब यानी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 एकम 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, यानी कि 6/9 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये कितने से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्यों आ रहा है भाई, एक चीज देखो कि 3 से दोनों संख्या कट रही है, अपॉन वाली वैल्यू, तो यहां हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहां 3 तिया 9 कर दें, डायरेक्ट भी तो काट सकते हैं, इतना क्यों जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ऐसे यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4/5, ये हो जाएगा 6/7, इतना हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करोगे, कितना होगा, 2:3 इक्वल टू 4:5 इक्वल टू 6:7। यहाँ तक समझ में आया सभी की। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कि सर हमारे समझ में नहीं आया, और आपसे पूछ रहा है क्या कि A/B/C/D ये निकालना है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कमेंट करके बता सकता है, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करा दूंगा। तो देखो यहाँ मैंने सॉल्व क्या किया कि 2/9 अनुपात 1/3 था। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि जैसे कि 2/9, अब रेशियो की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1/3 यानी अपॉन में आ जाएगी, और मैंने आपको बताया था कि पास वाली संख्या का पास वाली से गुणा, दूर वाली संख्या का दूर वाली से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 6/9। काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2/3 फिर आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि भाई इतना लंबा तुम सॉल्व कर रहे थे, और छोटा करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसका इससे डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, इसका मैंने 9 से डायरेक्ट काट दिया, 3 तिया 9 हो गया, फिर यहाँ 7 दूनी 14 हो गया, 7 से डायरेक्ट काट दिया, यहाँ 5 दूनी 10 हो गया, 5 से डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, बता सकता है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दे। ठीक है, तो देखो यहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ आ गया 2/3, और हमने रेशियो में चेंज कर लिया 2:3, यहाँ 4:5 और 6:7। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला था कि पहली संख्या निकालने के लिए क्या करना है, पहली संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब तक तो हम 2 संख्याओं का यानी कि 2 वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, अब निकालेंगे हम 3 वैल्यू यानी 4 वैल्यूओं का आंसर। ठीक है, तो कैसे, देखो पहली संख्या निकालनी है तो पहली का मल्टीप्लाई, 2 चक्कू 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, लास्ट वाली निकालनी है, लास्ट का मल्टीप्लाई, ये वाला। ठीक है, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब देखो ये 2 संख्या निकलने लगी। ठीक है, ये 2 संख्या बची। अब इन 2 संख्याओं को कैसे निकालेंगे, तो देखो इन 2 संख्याओं को निकालने के लिए अब b निकालेंगे। b कैसे निकालेंगे, b गुणा b, क्योंकि b निकालें तो b गुणा b अपॉन यानी कि गुणा c, b गुणा b गुणा c। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 छिंग 72, 72। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब निकालना है हमें c। अब c कैसे निकालेंगे, 3 यानी 3 गुणा यानी 3 × 5 × 6। ठीक है, यानी b c c, b c c, और b निकालने तो b b c, b b c। ठीक है, और c निकालने तो b c c। बात क्लियर, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे, 3 पंजे 15, 15 सिक्के 90, ये आ गया। ठीक है,
अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो कितने से कट रहा है, आपका कट रहा है 3 से, तो कितना आ जाएगा 16 × 48, ठीक है, और 24 × 72, ठीक है, और ये कितना 30 × 90, और ये कितने से कटेगा, और 35 × 105, ये आ गया आपका 16:24:30:35। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया सभी के? यानी कि हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इस मेथड से करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, और दूसरे मेथड से करेंगे उसमें स्पीड घटेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। आज सिर्फ हम बेसिक ही समझते हैं, यानी कि लेवल धीरे धीरे कल बढ़ाएंगे, और जिसके समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।